गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक हम डिस्कस कर चुके थे बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड दो प्रकार से होता है, आईसीएफ एंड ईसीएफ। ईसीएफ में हमने ब्लड को डिस्कस किया था, जिसमें ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। और इसी में एक टॉपिक डिस्कस किया था हमने ब्लड क्लॉटिंग, और एक टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ ब्लड। आज का जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे हायर एनिमल्स ग्रुप की ओर चलते हैं। सबसे पहले फाइलम आता है, फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा में सर्कुलेशन होता है कैनाल सिस्टम के द्वारा। इसके बाद की जो फाइलम है, फाइलम लिडेरिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, फाइलम एस्केल्मिन्थस। इन तीनों ही फाइलम में एस्केलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा में क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इसमें कलरलेस ब्लड, सेकेंड है रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एरिथ्रोक्राइनिन, और इसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स। वेंट्रल ब्लड वेसल्स। इसके बाद फाइलम है नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, और ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम भी होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज मैक्सिमम होती है। इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हीमोसील।
कॉकरोच की बॉडी कैविटी को हीमोसील कहा जाता है और हीमोसील में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन। इनमें ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से एसोसिएट कुछ पेयर्ड फेसिव एलईडी मसल्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ब्लड या हीमोलिम्फ के द्वारा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। मोलस्का में सर्कुलेशन पेरिकार्डियम के द्वारा होता है। पेरिकार्डियम जो हार्ट वो चारों ओर से कवर रहता है मेम्ब्रेन के द्वारा जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है और हार्ट के द्वारा होता है इसमें सर्कुलेशन। आर्टरी एंड वेन। इसके बाद जो फाइलम है फाइलम इकाइनडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में सर्कुलेशन के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, हीमल सिस्टम एंड पेरीहीमल सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में ओपन या लैक्यूनर टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कलरलेस ब्लड, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, वेसल्स और थर्ड पॉइंट है कलेक्टिंग वेसल्स। वेसल्स या वेन जो कि ब्लड को कलेक्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद जो फाइलम है फाइलम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा इसका एग्जांपल पढ़ते हैं हाइडमानिया। हाइडमानिया में सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, उसमें सर्कुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं हार्ट एंड पेरिकार्डियम, सेकेंड आर्टेरियल सिस्टम, सेकेंड है ब्लड वेसल्स, एंड वेन। और थर्ड है ब्लड।
ब्लड में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, डब्ल्यूबीज। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में सर्कुलेशन होता है साइनस वीनस सेकेंड डोर्सल ऑर्टा, थर्ड वेंट्रल ऑर्टा, फोर्थ सब इंटेस्टाइनल वेन। फाइबर हेपेटिक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। सातवां है पेराइटल वेन के द्वारा होता है। आठवां है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। इसमें फर्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 1 साइनस वीनस, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल और 1 कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस। इसके बाद है फेसिस। फेसिस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, और उसकी और यह 2 सब क्लास में डिवाइड होता है, ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिक्थिस। जिसमें कार्टिलेजिनस फेसिस आती हैं। इनमें सर्कुलेशन होता है साइनस वीनस के द्वारा, सेकेंड ऑरिकल या एट्रियम के द्वारा, थर्ड है वेंट्रिकल के द्वारा, और फोर्थ है कोनस आर्टेरियोसस।
इसके बाद सेकंड है ऑस्टिक थीस जिसमें बॉनिफिसेस आती हैं। ऑस्टिक थीस इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस इंक्लूड है, सॉरी बॉनिफिसेस। इनमें सर्कुलेशन होता है साइनस वेनोसस के द्वारा। सेकंड वेंट्रल ऑर्टा के द्वारा। और थर्ड बल्बस आर्टेरियोसस के द्वारा। फोर्थ है और इसके ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं आरबीसी। इसके बाद है एम्फीबिया। इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। दो एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। इनमें सर्कुलेशन होता है हार्ट के द्वारा। सेकंड आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा। थर्ड वीनस सिस्टम के द्वारा। और फोर्थ ब्लड के द्वारा। इसके बाद है एवीज। इसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होते हैं, जिनमें से इसमें से 2 एट्रिया और 1.5 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में सर्कुलेशन होता है हार्ट के द्वारा। आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा। वीनस सिस्टम के द्वारा। वीनस सिस्टम के द्वारा और फोर्थ है ब्लड के द्वारा। इसके बाद आ जाती है क्लास एबीज। एबीज में कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है। एबीज इसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं हार्ट,
artery and vein and blood. लास्ट आते हैं हमारे मैमेलिया। मैमेलिया में भी कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है। और इनमें ब्लड वेसल्स के द्वारा भी सर्कुलेशन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स। मैमेलिया में सर्कुलेशन होता है हार्ट के द्वारा। सेकंड आर्टेरियल सिस्टम के द्वारा। थर्ड वीनस सिस्टम के द्वारा। फोर्थ ब्लड के द्वारा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के कई क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से पहले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। इसमें से फर्स्ट है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन सेल के अंदर होता है उसे हम इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम एंड पैरामीशियम। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन सेल के बाहर होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसका एक दूसरा पैटर्न होता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का। पहला क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जिसका ऑरिजिन मेसोडर्मल होता है और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हार्वे ने की थी। और दूसरा है ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है इसका मतलब ये हो कि हाई प्रेशर सिस्टम है। जब ये हाई प्रेशर सिस्टम है जिसमें एनर्जी का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, मोर एनर्जी कंज्यूमिंग। क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ था फाइलम एनिलिडा में। इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। और ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ था फाइलम आर्थ्रोपोडा में। एग्जांपल है कॉकरोच।
कैपिलरी है ही नहीं। ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस। जब ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लो प्रेशर सिस्टम है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? लो प्रेशर सिस्टम। ये लो प्रेशर सिस्टम है जिसमें एनर्जी का कंजप्शन भी कम होगा। लो लेस एनर्जी कंज्यूमिंग। इन दोनों पॉइंट के बेस पर देखते हैं तो ये सिस्टम कैसा है? मोर एफिशिएंट सिस्टम। और ये कैसा सिस्टम हो गया? लेस एफिशिएंट सिस्टम। इसके बाद टाइप ऑफ सर्कुलेशन का तीसरा पैटर्न होता है जो कि दो प्रकार का होता है, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का तीसरा पैटर्न होता है सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। दूसरा है डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन को समझने के लिए हम कोई 2 चैम्बर हार्ट को ड्रॉ कहते हैं। और 2 चैम्बर हार्ट किन में होता है? फेसेस में। वेंट्रिकल से ब्लड वेसल इमर्ज हुआ और ये हार्ट में वापस लौट आया। एट्रिया और ये वेंट्रिकल। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देखें, मान लो यहाँ पर कोई ब्लड की ड्रॉप है और इस ब्लड की ड्रॉप को एक सर्किल कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? एंटर किया एट्रिया में, वेंट्रिकल में आया, बाहर आया, फ्लो किया और ये सर्किल कंप्लीट हुआ। तो इस ब्लड की ड्रॉप को एक सर्किल कंप्लीट करने में हार्ट से कितनी बार पास आउट होना पड़ा? ओनली 1। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। दूसरी चीज, वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल इमर्ज होता है जनरली उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन फिशेस की केसेस में ऐसा नहीं है। फिशेस की केसेस में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस गिल्स में होती है। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड।
और गिल्स के बाद जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन गिल्स से निकलकर इसने किसी बीच में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तब फाइनली यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब इस हार्ट में अल्टीमेटली ब्लड कैसा है, गया भी डीऑक्सीजनेटेड और बाहर निकला तब भी डीऑक्सीजनेटेड था। कहने का मतलब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं किसका एक्सटेंशन हो गया, वेन का, क्योंकि वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और जिनमें भी सिंगल सर्कुलेशन होगा, जिनमें भी ऐसा हार्ट होगा, ऐसा हार्ट को हम कहेंगे वीनस हार्ट। दूसरा है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हम कोई कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट को ड्रॉ कर दें। एट्रिया और ये वेंट्रिकल। एट्रिया और ये वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, लंग्स और दूसरी टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट में होता क्या है, राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स इमर्ज होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी ऑर्टा। और ये पल्मोनरी ऑर्टा ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, लंग्स में। लंग्स में ले जा रहा है तो सीधी सी बात, किसके लिए ले जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन अब ये लंग्स से बाहर आया, तो यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, ये लंग्स से बाहर आया तो ऑक्सीजनेशन हो चुका होगा, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब यही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से इमर्ज हुआ सिस्टमिक ऑर्टा, और सिस्टमिक ऑर्टा ने मानव ब्लड को टिश्यू में सप्लाई कर दिया, टिश्यू को सप्लाई कर दिया। ये जो ब्लड वेसल्स है दैट इज सिस्टमिक ऑर्टा। टिश्यू से ब्लड बाहर आया और ये वापस हार्ट में लौट आया।
लेफ्ट साइड हार्ट जिसको हमने रेड से ड्रॉ किया है, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट साइड द हार्ट जिसको हमने येलो राइट साइड द हार्ट इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किसका एक्सटेंशन हो गया? वेन का, क्योंकि वेन में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड द हार्ट इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किसका एक्सटेंशन हो गया? आर्टरी का, क्योंकि आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो जिनमें भी ऐसा हार्ट होगा, ऐसे हार्ट को हम कहेंगे आर्टेरियो वेनस हार्ट। दूसरी चीज़, मान लो यहाँ पर कोई ब्लड की ड्रॉप है और इस ब्लड की ड्रॉप को एक सर्किल कंप्लीट करना है। एंटर किया लंग्स में, लंग्स से बाहर आया, हार्ट में एंटर किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक ऑर्डा में आया, सिस्टमिक ऑर्डा से वेना कैवा में आया, फिर से हार्ट में आया और ये बाहर आया और ये सर्किल कंप्लीट हुआ। तो इस ब्लड की ड्रॉप को एक सर्किल कंप्लीट करने में हार्ट से कितनी बार पास आउट होना पड़ा? 1 2 2 बार। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। और जिनमें भी डबल सर्कुलेशन होगा, जिनमें भी कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होगा, जैसे वर्ड्स, मैमल्स, और रेप्टिलिया में भी एक अलग से ग्रुप है क्रोकोडिलिया, जिसमें क्रोकोडाइल्स इंक्लूड है। इनमें भी कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। और ब्लड वास्कुलर सिस्टम के कई कंपोनेंट्स भी होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है हार्ट, सेकेंड है ब्लड वेसल्स और थर्ड है ब्लड कैपिलरी। और लास्ट है ब्लड। तो हार्ट में अभी हमने डिस्कस किया कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। और इसमें हम हार्ट की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की बॉडी में कौन कौन सी लेयर होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे,
और दूसरा है ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन। आर्टरी जो कि ब्लड को हार्ट की ओर हार्ट से दूर लेकर जाते हैं, और वेन्स जो कि ब्लड को हार्ट की ओर लेकर आते हैं। और तीसरी है ब्लड कैपिलरी। तो जो आर्टरी और वेन्स होते हैं उनकी जंक्शन पर, माइन्यूट जंक्शन पर जो फाइनेस्ट कैपिलरी होते हैं उनको ब्लड कैपिलरी कहा जाता है। और लास्ट है ब्लड। तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब सबसे पहले है हार्ट। हार्ट में सबसे पहले है लोकेशन। तो हार्ट की लोकेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा कैविटी को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सी कैविटी और इसको लगभग हम हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड करता है अपर थोरेसिक कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी को। इसे फ्रेनिक मसल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट का मेजर पोर्शन होता है लेफ्ट साइड। ये बॉडी का लेफ्ट पोर्शन है और ये बॉडी का राइट पोर्शन है। हार्ट 2/3 पोर्शन होता है लेफ्ट साइड और 1/3 पोर्शन होता है राइट साइड। यहाँ से ट्रैकिया आ रहा था जो कि ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड हुआ, और ये ब्रैंक्यूल्स लंग्स में जाकर ओपन हुए। हार्ट का मेजर पोर्शन लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ का जो लंग्स है इसका मीडियल एस्पेक्ट डिप्रेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं बेस, और हार्ट के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं अपेक्स। तो अब ये भी उल्टा है। यूजुअली अपेक्स का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा और बेस का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तो वेंट्रिकल्स बने थे ऊपर की तरफ और एट्रिया बने थे नीचे की तरफ। डेवलपमेंट हुआ, ट्विस्टिंग हुई और ये रोटेट कर गए। कहने का मतलब वेंट्रिकल्स आ गए नीचे और एट्रिया आ गए ऊपर की तरफ। अभी वेंट्रिकल्स नीचे हैं और एट्रिया ऊपर है। जब डेवलपमेंट हो रहा था तब ये एट्रिया नीचे थे, तो इस वाले पार्ट को हम कह रहे थे बेस। हार्ट जिस स्पेस में लोकेटेड है इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियस्टेनम। हार्ट का वेट होता है 250 से 30 ग्राम। और साथ में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में, देन इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के 3 क्राइटेरिया को डिस्कस किया, जिनमें से पहला क्राइटेरिया था
इंटरसेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। इसका दूसरा पैटर्न था क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। उसका थर्ड पैटर्न था सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। देन इसके बाद हमने ह्यूमन के ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से हमने उनके कंपोनेंट को डिस्कस किया। पहला हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरी एंड ब्लड। और हार्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया हार्ट की लोकेशन। देन इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की हिस्टोलॉजी को। थैंक यू।